हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ था रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिन्होंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं देखा हो वो देख लीजिएगा। एक बार बता देते हैं कि प्रजनन है क्या। तो प्रजनन हमारी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, यानी कि अपने जैसे जीवों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए प्रजनन की क्रिया काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, और इसके लिए अगर बात करें तो गैमेट्स प्रजनन जो है कई प्रकार का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम मेनली पढ़ रहे थे, यानी लैंगिक जनन पढ़ रहे थे, तो लैंगिक जनन के लिए गैमेट का फॉर्मेशन जरूरी है। उसके बाद होता है गैमेट का फ्यूजन यानी कि संयुग्मन, और उसके फलस्वरूप जायगोट बनता है। जायगोट में डेवलपमेंट होता है और उसके फलस्वरूप अगर बात करें तो न्यूबॉर्न बेबी का जन्म हो जाता है। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी। तो ये हमने अच्छे से देख लिया था, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा प्रजनन तंत्र की बात करें तो मादा प्रजनन तंत्र जो है इसके अंतर्गत एक जोड़ा ओवरी क्या प्रेजेंट होती है, एक जोड़ा ओवरी, ये जो आपको दिख रही है एक गोल गोल स्ट्रक्चर ओवल शेप। ठीक है, तो मनुष्य में बात करें अगर महिलाओं में जो मादा प्रजनन तंत्र की बात करें तो उनमें क्या होता है, एक जोड़ा ओवरी प्रेजेंट होता है। ये भी ओवरी है और ये भी ओवरी है। ठीक है, तो एक जोड़ा यानी कि कितनी ओवरी प्रेजेंट होती है, 2 ओवरी प्रेजेंट होती है। इसके अतिरिक्त बात करें तो 2 क्या होता है, अंडाशय। ओवरी को क्या बोलते हैं, अंडाशय, ये मैंने लिख रखा है ओवरी। ओवरी को क्या बोलते हैं, अंडाशय प्रेजेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओविडक्ट, जिसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ओविडक्ट, OVIDUCT, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट को हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब, इसको हम फैलोपियन ट्यूब या डिम्ब वाहिनी भी बोलते हैं। तो मनुष्य के, ठीक है, मादा प्रजनन तंत्र के अंतर्गत अगर हम बात करें तो निम्नलिखित अंग आते हैं। क्या आते हैं, एक जोड़ी क्या आती है हमारी, ओवरी आती है, यानी कि अंडाशय आता है। ठीक है, 2 ओवरी हो गई। इसके अतिरिक्त बात करें तो ये जो आपको पूरी दिख रही है यहाँ से यहाँ तक ये ट्यूब पूरी, इसको बोलते हैं हम ओविडक्ट। क्या बोलते हैं, ओलिविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। अंडवाहिनी, ठीक है, अंडाशय को अंडा को ले जाती है तो उसे बोलते हैं अंडवाहिनी, डिम्बवाहिनी। तो एक जोड़ी हो गई हमारे ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इसके अतिरिक्त बात करें तो एक जोड़ा होता है ओविडक्ट। क्या होता है, एक जोड़ा ओविडक्ट, ओविडक्ट, जिसको डिम्बवाहिनी अंडवाहिनी भी कहते हैं। ठीक है, चाहो तो हिंदी में लिख देती हूँ, इसमें तो लिखा ही है। एक जोड़ा क्या होती है, अंडवाहिनी होती है, अंडवाहिनी प्रेजेंट होती है। यहाँ से ये पूरा, ये एक अंडवाहिनी, ये दूसरी अंडवाहिनी। ठीक है, हो गया। इसके अतिरिक्त क्या होता है, देखो ये ओवरी हो गई, ये हमारी अंडवाहिनी हो गई। वो हम अलग देखेंगे कि ये कितने भागों में बटी होती है, बाद में देखेंगे। ठीक है, एक जोड़ा ओवरी, एक जोड़ा अंडवानी, 2 ओवरी 2 अंडवानी। इसके अतिरिक्त एक ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर पियर शेप नाशपाती के आकार का, इसको बोलते हैं हम यूट्रस। क्या बोलते हैं, यूट्रस। तो एक क्या होता है हमारा, यूट्रस होता है। क्या होता है, यूट्रस होता है। ठीक है, गर्भाशय। यूट्रस को क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में लिख देती हूँ, इंग्लिश इधर लिखा है गर्भाशय। क्या होता है, गर्भाशय। और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये बात करें जिसमें भी अगर साइंस से रिलेटेड कुछ भी आता है, चाहे वो एसएससी हो, पीएससी हो, या कोई सा भी आपका वनडे एग्जाम हो, ठीक है, आप एमपी व्यापम टैब का एग्जाम दे रहे हो, XYZ जो भी दे रहे हो, फीमेल सुपरवाइजर दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप टैट के कोई भी एग्जाम दे रहे हो, साइंस से रिलेटेड है, तो उसमें ये पूछा ही जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, प्रजनन तंत्र से रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो अच्छे से ध्यान से देखिए, नोट करते जाइए, और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अगर नहीं किया हो तो बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक जोड़ी ओवरी होती है, एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है, डिम्ब अंडे को ले जाने वाली। एक क्या होता है, गर्भाशय होता है। ये रहा गर्भाशय, कैसा है, पियर शेप नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात करें तो एक क्या होता है, सर्विक्स होती है। क्या होती है, सर्विक्स होती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रीवा। तो एक क्या होती है, उसको थोड़ा अलग इधर लिख देती हूँ, यूट्रस इधर लिख दे रही मैं। ठीक है, तो एक क्या होता है, एक होता है सर्विक्स। सर्विक्स को बोलते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं, ग्रीवा। और एक क्या होता है, अगर हम बात करें इधर ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं वजाइना, यानी कि योनि। ठीक है, तो ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट हैं। कौन कौन से हैं, एक जोड़ी 1 पेयर ओवरी एंड 1 पेयर ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, क्योंकि ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोल देते हैं। एक यूट्रस या गर्भाशय, एक सर्विक्स, ग्रीवा एंड 1 वजाइना। ठीक है, ये क्या होता है, वजाइना। ठीक है, ये सब 1 1 ही है तो हटा दो। एक जोड़ा क्या है, ओनली ये 2 होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट है, ये सब होता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, इसके अतिरिक्त बाह्य जननेंद्रिय यानी एक्सटर्नल जेनाइटला भी होते हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम,
क्या, वाह जननेंद्रियां, वाह जननेंद्रियां। तो ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है। कौन कौन से, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 पेयर ओवरी, 1 पेयर फैलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट, एक यूट्रस, एक सर्विक्स, एक वजाइना और एक्सटर्नल जेनाइटला। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटला में कई सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, उनके भाग हम देख लेंगे, लेविया माइनोरा, ठीक है, इस तरीके से क्लाइटोरिस वगैरह, मेजर माइनोरा, इस तरीके से अच्छे से देखेंगे अभी एक्सटर्नल जेनाइटला के कौन कौन से भाग हैं, यानी बाह्य जननेंद्रियां कौन कौन सी हैं। तो ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या हो गए, भाग हो गए। अब इनको अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, अगर हम बात करें ओवरी, तो फीमेल में जो ओवरी होती है, यानी कि महिलाओं में जो ओवरी है वो क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राथमिक लैंगिक अंग है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ओवरी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। और ये किस संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। और इनसे क्या निकलता है, इनसे 2 चीज़ें निकलती हैं। एक तो क्या निकल रहा है, ओवम निकल रहा है, यानी अंडाणु निकलता है। और दूसरा क्या निकलता है, हार्मोन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, हार्मोन। ये और ये ओवरी है, संख्या में 2 होती है। ठीक है, इनसे क्या निकलता है, ओवम, अंडाणु निकलते हैं, एग निकलता है, रिलीज होता है, और क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, याद रखना, इनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। अगर हम बात करें इसकी लंबाई, तो लंबाई लगभग कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है। ठीक है, वही कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बताया था कि जो टेस्टिस होती है उसकी लंबाई कितनी होती है। ठीक है, आपको मैंने बताया था, जिन्होंने वीडियो देखा, जिन्होंने नहीं देखा उनको कुछ नहीं पता, तो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो कितना, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है, ओवरी की लंबाई होती है। और इसके बाद हम बात करें, ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, ओवरी हो गई। ओवरी के बाद क्या होता है, आपने देखा होगा, ये क्या निकल रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, डक्ट टाइप की निकल रही, नलका नुमा संरचना निकल रही है। इसको हम बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं, ओविडक्ट, या फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। हिंदी में बोलते हैं अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी। ठीक है, क्योंकि इसमें से ही जब ओवरी से एग रिलीज होता है, तो एग इसके थ्रू ही कहाँ पहुँचता है, इधर पहुँचता है, और यहाँ पर ही फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यदि, ठीक है, स्पर्म होता है यहाँ पर, उसको मिल जाता है, अवेलेबल होता है, नहीं तो, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है, तो जो हमारा फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट जो है वो इम्प्लांटेशन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, स्थापित हो जाता है यूट्रस में, फिर उसका डेवलपमेंट होता है 9 मंथ तक, एंड फिर वो फीटस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड लास्ट में चाइल्ड बर्थ हो जाता है। 9 मंथ बाद डिलीवरी होती है और न्यूबॉर्न बेबी का जन्म हो जाता है। ठीक है, अच्छे से देखेंगे, पूरा हमको पढ़ना है। तो हमने क्या देखा, ओवरी संख्या में 2 होती है। ठीक है, इसके बाद ओवरी तो हमने देख ली, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात करें तो ये ओविडक्ट, ठीक है, ये क्या है हमारा, ओविडक्ट है। उसके बाद ये यहाँ से ये पूरा ओविडक्ट, यानी कि अंडवाहिनी, और ये गर्भाशय। ठीक है, ये क्या है, गर्भाशय, सर्विक्स और वजाइना। ठीक है, सर्विक्स और वजाइना वगैरह जो है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, सहायक नलिकाएं बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एसेसरी डक्ट बनाते हैं। यानी कि बात करें हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी है। इसके अतिरिक्त ये सब जो है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, एसेसरी डक्ट बनाते हैं, यानी सहायक नलिकाएं बनाते हैं। क्या, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, ठीक है, एंड वजाइना एंड सर्विक्स, ये सब मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, एसेसरी डक्ट का निर्माण करते हैं, सहायक नलिकाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ओवरी है देख ली, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इतनी पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें फैलोपियन ट्यूब, यानी कि डिंबवाहिनी या अंडवाहिनी। फैलोपियन ट्यूब जो है, ये क्या, सहायक नलिकाओं के अंतर्गत एक संरचना है। ठीक है, बताया ना, सहायक नलिकाएं किससे बनी होती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड सर्विक्स एंड वजाइना से मिलकर बना होता है। एसेसरी डक्ट सहायक नलिकाएं, तो जो सहायक नलिकाओं का एक पार्ट है, एंड जो फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, इसमें ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की क्रिया होती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो निषेचन की प्रक्रिया जो है इस फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। कहाँ होती है, ये जो डिंबवाहिनी अंडवाहिनी है ना, फैलोपियन ट्यूब, इसमें ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब ये जो ओविडक्ट है, फैलोपियन ट्यूब से डिंबवाहिनी जिसको बोलते हैं, ये कितने सेंटीमीटर लंबी होती है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। ठीक है, और अगर बात करें तो ये मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है। देखो, सबसे इधर का जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। ये कैसा है, ये फैलोपियन ट्यूब का कीप के आकार का, कीप होती है ना, आप तेल डालते हो इस तरीके से, कीप थोड़ी फैली ऊपर की साइड रहती है, नीचे पतली होती है, तो कीप के आकार का पार्ट होता है, कीप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, ठीक है, इनफंडिबुलम।
यानी कि फैलोपियन ट्यूब का कीप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, कीप के आकार की संरचना, उसे इनफंडिबुलम कहते हैं। और इसका आगे का भाग जो होता है ना, ये फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। फिम्बरी कॉल्ड, जैसे बोल सकते हैं फिम्बरी को हम झालरनुमा संरचना बनाता है। इस तरीके से झालरनुमा संरचना बना रहा है ना, झालरनुमा संरचना, इनको फिम्बरी बोलते हैं। तो किसका जो फैलोपियन ट्यूब है उसका इनफंडिबुलम वाला पार्ट जो है, भाग जो है, वो झालरनुमा संरचना बनाता है, फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, और इसलिए इस तरीके से इनमें मूवमेंट होता है और इसके बाद क्या होता है, मूवमेंट चलते हैं एंड जहाँ से एग रिलीज होता है तो ये फिम्बरी के थ्रू फैलोपियन ट्यूब्स में इस तरीके से पहुंच जाता है। ठीक है, तो याद रखना इसका सबसे पहला जो भाग है कीप लाइक स्ट्रक्चर, उसे क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं, जिसका आगे का सिरा झिल्लीनुमा संरचना बनाता है। ठीक है, फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं कीपक। क्या बोलते हैं, कीपक। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कीपक। अजीब नाम है, आप इनफंडिबुलम याद रखो, कीपक बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके पीछे का भाग होता है, उसे हम बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं, एम्पुला, यानी इनफंडिबुलम के पीछे का भाग। ठीक है, लेकिन है किसका, फैलोपियन ट्यूब का ही भाग है, यानी कि अंडवानी या डिम्बवानी का ही भाग है। तो सेकंड पार्ट क्या कहलाता है, एम्पुला कहलाता है। और ये भाग कैसा होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, ब्रॉड। ठीक है, ये कीप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको इनफंडिबुलम कहते हैं। थोड़ा चौड़ा भाग होता है, उसके पीछे का होता है, इसे हम एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पुला। और इसको हिंदी में बोलते हैं तुम्बिका। क्या बोलते हैं इसको, तुम्बिका। इसको हिंदी में बोलते हैं हम तुम्बिका बोलते हैं। एंड इसके पीछे का लास्ट जो पार्ट है, सकरा, नैरो होता है थोड़ा। ठीक है, अंतिम सकरा पार्ट होता है, नैरो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। ठीक है, तो आगे का जो कीप लाइक स्ट्रक्चर होता है फैलोपियन ट्यूब का, डिम्बवानी या अंडवानी का, उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है, जिसका आगे का भाग जो होता है झालरनुमा संरचना यानी फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। इसके पीछे का भाग जो होता है, ठीक है, ये थोड़ा चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, इसको क्या बोलते हैं, एम्पुला या तुम्बुला कहते हैं। उसके पीछे का भाग जो है, ठीक है, अंतिम वाला भाग जो है, उसे इस्थमस कहते हैं। और ये कैसा होता है, नैरो होता है, संकीर्ण होता है। ठीक है, याद रखना, जो ओवरी है, ओवरी से एग रिलीज डिस्चार्ज होता है एंड फिम्बरी के इस तरीके से उनमें मूवमेंट चलते रहते हैं, एग को वो पकड़ लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद एग यहाँ इस फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता है। यहाँ पर क्या होता है, अगर यहाँ स्पर्म मौजूद होता है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं आता, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा था फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इसी फैलोपियन ट्यूब या डिम्बवाहिनी, जिसको बोलते हैं ओविडक्ट कहते हैं, यहाँ पर संपन्न होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमारा यूट्रस यानी कि गर्भाशय। तो जो गर्भाशय है, ठीक है, इसमें ये 3 लेयर का मेनली बना होता है। कितने लेयर का बना होता है, 3 लेयर का बना होता है गर्भाशय, यूट्रस। ठीक है, और ये कैसा स्ट्रक्चर है, गर्भाशय जो है पियर लाइक नाशपाती के आकार की संरचना होती है, उल्टी नाशपाती के आकार की संरचना होती है। ठीक है, इसे हम, ठीक है, बच्चादानी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, क्योंकि यहाँ पर ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट जो होता है वो, उसके बाद इम्प्लांटेशन हो जाता है, अध्यारोपित हो जाता है। ठीक है, यहीं पर डेवलपमेंट होता है बेबी का। तो ये पियर लाइक स्ट्रक्चर है, उल्टे नाशपाती के आकार की संरचना है, इसे बच्चादानी भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो हमारा यूट्रस है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होता है, 3 लेयर का बना होता है। ठीक है, सबसे अगर हम बात करें पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होती है सबसे आउटर लेयर होती है, सबसे आउटर लेयर, देखो यहाँ से नहीं, ये तो अंदर की साइड होता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर, आपको ऐसा देखने में लग रहा होगा एंडोमेट्रियम सबसे बाहर है, बाहर नहीं है। ठीक है, ये सबसे बाहर इधर का रहता है। उसके बाद मायोमेट्रियम मिडिल लेयर एंड सबसे बाहर अंदर की लेयर होती है, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो गर्भाशय जो है उसकी वॉल जो होती है 3 लेयर की बनी होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरी सबसे बाहर की साइड, मायो मिडिल लेयर एंड एंडोमेट्रियम आंतरिक लेयर होती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम तो याद रखना है कितने लेयर में, पेरी, मायो और एंडोमेट्रियम में बना हुआ होता है। पेरीमेट्रियम जो होती है सबसे पतली लेयर होती है। ठीक है, याद रखना, मायोमेट्रियम मोटी होती है और जो एंडोमेट्रियम होती है वो क्या होती है, ग्रैंडुलर लेयर होती है, यानी ग्रंथीय ऊतकों की, ग्रंथीय स्तर होता है। ठीक है, बना होता है, ग्रैंडुलर लेयर होती है, याद रखना। और मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, उसमें कौन सी लेयर टूटती है, जो ब्लीडिंग होती है एंडोमेट्रियम में टूटती है, यूट्राइन बेड का निर्माण करती है। ठीक है, बेबी के लिए, फीटस के लिए जब यहाँ डेवलपमेंट होता है, याद रखना एंडोमेट्रियम। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। अब बर्थ कैनाल किससे मिलकर बना होता है, तो बर्थ कैनाल जो है वो सर्विक्स और वजाइना, ये सर्विक्स है। इसके बाद देखो हमने ओवरी पढ़ ली, फैलोपियन ट्यूब पढ़ लिया, यूट्रस पढ़ लिया। यूट्रस के बाद संरचना आती है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत, जिसको बोलते हैं ग्रीवा, ग्रीवा यानी सर्विक्स, और फिर आता है वजाइना। तो ग्रीवा और वजाइना मिलकर क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल का निर्माण करते हैं, याद रखना। ठीक है,
सर्विक्स एंड वजाइना मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ध कैनल बनाते हैं। और जो यूट्रस है यानी गर्भाशय है, ठीक है, वो सर्विक्स के द्वारा कहाँ खुलता है उसकी, ठीक है, वजाइना में खुलता है, ठीक है, ओपनिंग होती है। तो यूट्रस की ओपनिंग जो होती है वो सर्विक्स के द्वारा कहाँ होती है, वजाइना में होती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या देख लिया, ये हमने मेन पार्ट क्या देख लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट, ओवरी देख ली, ओविडक्ट देख लिया, यूट्रस देख लिया, सर्विक्स देख लिया एंड वजाइना देख लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल जेनाइटला, ठीक है, कि एक्सटर्नल जेनाइटला क्या होते हैं, यानी कि बाह्य जननेंद्रियां, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं बाह्य जननेंद्रियों को। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनाइटला के बारे में, यानी कि बाह्य जननेंद्रियां। इसको हम एक्सटर्नल जेनाइटला जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य जननेंद्रियां, क्या बोलते हैं, बाह्य जननेंद्रियां बोलते हैं। और इसके अंदर अगर हम भाग देखें तो कई पार्ट आते हैं। सबसे पहले जो है एक्सटर्नल जेनाइटला जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा, क्लाइटोरिस और हाइमन से मिलकर मेनली बना होता है। यानी कि बाह्य जननेंद्रियां है एक्सटर्नल जेनाइटला, वो किन किन से मिलकर बना होता है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा, ठीक है, हाइमन एंड क्लाइटोरिस से मिलकर बना होता है। अगर हम हिंदी में देखें, ठीक है, तो इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस को बोलते हैं हिंदी में जगन सेल, क्या बोलते हैं, जगन सेल, ठीक है। आप इंग्लिश का नाम याद रखो, जगन सेल। लेबिया मेजरा को हम लोग बोलते हैं बृहद भगोष्ठ, क्या बोलते हैं, बृहद भगोष्ठ। वहीं लेबिया माइनरा को बोलते हैं हम लोग लघु भगोष्ठ, क्या बोलते हैं, लघु भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ। क्लाइटोरिस जो है उसको वो हम लोग बोलते हैं भक्षेप, क्या बोलते हैं, भक्षेप। और हाइमन को बोलते हैं योनिछेद, क्या बोलते हैं, योनिछेद, ठीक है। तो इसके इंग्लिश नाम ही आप लोग याद रखिए, बहुत से लोग हिंदी बोलते हैं इसलिए मैंने लिख दिया है, याद ही नहीं होते किसी को, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनाइटला जो है वो निम्नलिखित पार्ट में, उसके अंतर्गत निम्नलिखित पार्ट आते हैं, ऑर्गन आते हैं, ठीक है, भाग आते हैं, कौन कौन से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमन, ठीक है, यानी कि जगन सेल, बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, भक्षेप और योनिष्ठ। अगर हम बात करें मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस जो है इट इज अ फैटी लाइक स्ट्रक्चर, मतलब टिश्यू की बनी हुई एक गद्दी लाइक स्ट्रक्चर होता है, गद्दी के आकार की संरचना, बस ये ऊतकों की बनी हुई, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस गद्दी लाइक संरचना होती है, ठीक है। और यह जो होती है वो किससे कवर्ड होती है, मॉन्स प्यूबिस जो है स्किन एंड हेयर से कवर्ड होती है, कवर्ड विद स्किन एंड हेयर, ठीक है। ये फैटी टिश्यू की बनी गद्दी लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि स्किन और हेयर से कवर्ड होती है। उसके बाद आता है लेबिया मेजरा यानी बृहद भगोष्ठ। तो ये क्या है, मॉन्स प्यूबिस के नीचे तक फैली होती है और ये मस्कुलर, एक टाइप के मस्कुलर फोल्ड होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, फोल्ड होते हैं, मस्कुलर फोल्ड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया मेजरा बोलते हैं, ठीक है। और जो लेबिया मेजरा है ये मॉन्स प्यूबिस से नीचे तक फैले रहते हैं, कहाँ तक फैले रहते हैं, अगर हम फैले रहते हैं, और ये जो वेजाइनल ओपनिंग है उसको क्या करते हैं, उसको ये कवर करे रहता है, ठीक है। यानी कि वेजाइनल ओपनिंग, योनि द्वार को क्या कवर, ये कवर करते हैं, ठीक है, क्या वहाँ तक फैले रहते हैं, मतलब उसको कवर नहीं करते, वहाँ तक फैले रहते हैं, याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लेबिया माइनरा, तो इसे क्या बोलते हैं, लघु भगोष्ठ बोलते हैं। और ये भी एक प्रकार के फोल्डेड से स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऊतकों की बनी हुई एक फोल्ड लाइक संरचना होती है जो कहाँ स्थित होती है, लेबिया मेजरा के नीचे स्थित होती है। एंड फिर हम पढ़ रहे हैं क्लाइटोरिस। तो ये क्लाइटोरिस जो है जिसको भक्षेप बोलते हैं, ये छोटे से उंगलीनुमा यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कैसा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और अगर बात करें क्लाइटोरिस की, तो जो क्लाइटोरिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये लेबिया मेजोरा, ठीक है, लेबिया जो मेजोरा है उसके जो ऊपरी दोनों साइड की जो मिलान बिंदु है वहाँ पर स्थित होता है, क्या, क्लाइटोरिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। एंड लास्ट हाइमन यानी योनिछेद। तो ये क्या है, वेजाइनल जो ओपनिंग होती है उसको कवर करता है और ये एक मेम्ब्रेन के नुमा, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये हमारी हो गई एक्सटर्नल जेनाइटला। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है, क्योंकि जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन सी है, स्तन ग्रंथियां हैं यानी कि मेमरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं मेमरी ग्लैंड्स को विथ डायग्राम।